आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल यूरेका स्टडी सेंटर पर स्वागत है। मैं हूं समीर कुमार पांडे और आज मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध किया था, परंतु आज मैं आप लोगों को अल्टरनेटिव विधि के द्वारा मैं इसे सिद्ध करूंगा। चलिए देखते हैं थेल्स थ्योरम का विलोम क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, पहले हम ये लिखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं त्रिभुज को, नाम देते हैं ए बी सी। एक रेखा, चलिए एक रेखा खींचते हैं, इसका भी नाम देते हैं डी ई। त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि डीई जो है वह पैरेलल है बीसी का। तो सबसे पहले थ्योरम में गिवन होता है, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में डीई रेखा इस भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदुओं डी एवं ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, क्या कह रहा है इसमें कि एक ही अनुपात विभाजित करते हैं, अर्थात ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये आपको दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ। हमें सिद्ध करना है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात डीई जो है वह पैरेलल है बीसी का। अब हम इसे अल्टरनेटिव विधि के द्वारा हम इसे सिद्ध करेंगे। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमको सिद्ध यही करना है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बिंदु डी से एक रेखा जो है, डी से एक रेखा डीएफ खींचते हैं जो बीसी के पैरेलल है। तो क्या किया हम, डी से डीएफ एक रेखा बीसी के समांतर खींचा। जो भुजा एसी को किस बिंदु पर काट रहा है, एफ बिंदु पर काट रहा है, खींचा जो भुजा एसी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ की ओर चलेंगे। चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। हमने अभी रचना क्या किया, डीएफ जो है वो पैरेलल है किसका, बीसी का। ये कहां से किया हम लोग, कंस्ट्रक्शन से। तो थेल्स प्रमेय जो हम लोग पढ़े थे, थेल्स प्रमेय क्या कह रहा था, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है, भुजाओं को आनुपातिकता विभाजित करती है, यानी ए डी बाय डी बी, और यहां से ये समांतर है तो ए एफ बाय एफ सी। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग चले तो क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल ये है तो ए एफ बाय क्या हो गया, एफ सी। बट गिवन हमको थ्योरम में दिया हुआ क्या था, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण
सेकंड से। जरा दोनों समीकरण को गौर से देखिए। दोनों समीकरण को गौर से देखने में क्या देखते हैं, दोनों का एलएचएस क्या है, इक्वल है। जब दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अर्थात AE बाय EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF बाय FC। बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों ओर या दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, हम यहां पर एक जोड़ रहे हैं। चलिए जोड़ते हैं। AE बाय EC प्लस 1 इक्वल टू AF बाय FC प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब निकाले तो एलसीएम क्या हो गया, EC एलसीएम हो गया। यहां क्या आया, AE प्लस EC। इस पोजीशन में क्या हमारा एलसीएम आ रहा है, FC एलसीएम आ रहा है। यहां क्या हो गया, AF प्लस FC। अब जरा गौर से देखिएगा, AE प्लस EC, AE प्लस EC, इसके बदले क्या ले सकते हैं हम लोग, AC बाय EC। अब यहां पर गौर से देखिएगा, AF प्लस FC, AF प्लस FC, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बाय FC। अब देखिए यहां भी AC है, यहां भी AC है, बाएं तरफ भी AC, दाएं तरफ भी AC, AC AC कटा। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, EC को गुना करेंगे 1 से हो जाएगा EC, और FC को गुना करेंगे 1 से, ये हो जाएगा FC। तो यानी EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC। यानी इतनी लंबाई जो है कह रहा है ये बराबर है इतनी लंबाई का। ये संभव है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो माने, हमारा जो मानना था कि ये पैरेलल लाइन है, DF जो है वो BC के पैरेलल है, ये क्या है, गलत है। तो चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। यह स्थिति क्या है, विरोधाभास है। यह स्थिति तभी संभव है जब F बिंदु क्या हो, E के संपाती हो। जब F बिंदु E के संपाती हो, मतलब ये बिंदु यहां पर आ जाए। तो जब ये बिंदु यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, DF जो रेखा है वो DE पर आकर के संपाती हो गया। जब संपाती हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि DE जो है वह पैरेलल हो गया BC का। क्या कर देंगे हम लोग, प्रूव कर दें। इसे हम लोग अल्टरनेटिव विधि के द्वारा इसे हम सिद्ध किए। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको थेल्स थ्योरम के विलोम को सिद्ध करके दिखाया था। यह थ्योरम आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।